नमस्कार दोस्तों, आज है 24 जुलाई 2026 और फिर से आज हम नोवा एनएफटी टेजर फंड विड्रॉवल की बहुत बड़ा अपडेट लेकर आए। दोस्तों, आप सभी को पता है कि अभी इस समय कुछ यूजर को क्या प्रॉब्लम हो रही है कि जो भी अपने वेबसाइट पे जाके आईडी पासपोर्ट डाल के नोवा एनएफटी टेजर फंड का आईडी लॉगिन करते हैं तो दोस्तों लॉगिन नहीं हो पा रहा और बहुत भाई को 90% को लॉगिन हो पा रहा है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों समझने वाली बात यह है और हमारे पर लगातार मैसेज आ रहा है कहीं हमारा जो वेबसाइट बंद ना हो जाए। दूसरी बात दोस्तों ये कि अभी रिवार्ड तो मिल रहा है लेकिन उनका बेनिफिट इनका विड्रॉवल किसी को नहीं मिल रहा है। दोस्तों हम बताना चाहते हैं जो भाई को विड्रॉवल चाहिए तो भाई अपडेट लेना ही पड़ेगा। मार्केट में क्या चल रहा है, लीडर क्या बोल रहे हैं, वो चीज को समझना ही पड़ेगा क्योंकि अभी लेटेस्ट में कोई नया अपडेट आ जाएगा तो वो अपडेट आप नहीं लीजिएगा तो आप दोस्तों मुश्किल में आ सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम आपको अपडेट देंगे डिस्क्लेमर के माध्यम से। आप सभी को एक मैसेज देना चाहते हैं, हम कोई भी ऐसे प्रोजेक्ट को प्रमोट नहीं करते हैं। जो भी चीज है हम सिर्फ आपको अपडेट देते हैं, जो भी अपडेट हमारे पास सही सही आता है। तो सबसे पहले जो हम आप सभी को एक ऑडियो क्लिप सुनाने वाले, ध्यान से सुनिएगा और पूरा सुनने की जरूर दोस्तों कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप ये ऑडियो क्लिप ध्यान से सुनिए। समझा नहीं, क्योंकि मैंने हमेशा जो भी काम किया है तो मैं उसे भावना से जोड़ता हूँ। देखो, भावना से मैंने पहले भी कहा, भावना से कोई भी काम नहीं चलता। काम अगर चलता तो इतना कुछ बहुत कुछ है दुनिया में, भावना से नहीं चलता। बिजनेस तो बिजनेस माइंड से ही चलता है, बिजनेस के हिसाब चलता है। कब क्या करना है तो ये सारी चीजें बनाई होती हैं, लेकिन कभी कभी समय होता है व्यक्ति का कि कुछ चीजें गलत हो जाती हैं ना करने के बाद भी, तो उस समय हो सकता है कुछ रूल्स में बदलाव करना पड़े। लेकिन फिर भी वहाँ भावनाएं काम नहीं करती, उनको रूल में बदलाव करना होता है अपने, बाकी फिर सुचारू रूप से उस काम को करते हैं। पहली बात तो मुझे ट्रेजर को समझना पड़ेगा, आखिर ट्रेजर है क्या, ट्रेजर क्या करना चाहती है। क्या मैं ट्रेजर को समझा? मैं नहीं समझा। 1.5 साल 2 साल से मैं लगा हूं, लेकिन मैं अभी तक उसको समझा नहीं हूं कि उसके नोटिफिकेशन क्या बोलते हैं, कंपनी हमारी क्या बोलती है, ट्रेजर क्या चाहता है हमसे। ट्रेजर हमसे फंड नहीं लगवाना चाहता कि हम उसका फंड, वो कहता है $1 डाला है, हम डालते हैं $100, नहीं। वो सिर्फ कम्युनिटी को इकट्ठा करना चाहता है कि वो उस फील्ड में जा रहा है कि वो पहली बार इतना बड़ा कोई भी प्रोजेक्ट आया है जो एनएफटीज पे काम करेगा, लार्ज स्केल पे जाएगा ये, तो वो इस चीज को सारा उसका कहते हैं ना, उसकी बायोग्राफी, उसका पूरा पूरा इकोसिस्टम को इस प्रकार से हम सबके सामने रखेगा कि हम सोच नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे पास में इतना बड़ा माइंड नहीं है। हम तो सिर्फ भावना से एक साथ चलते हैं कि भी उसने मुझे ये बोल दिया, उसने मुझे ये बोल दिया, उसको मैं ये बोलूं, उसको वो मैं बोलूं, नहीं। बिजनेस, देखो ट्रेजर क्या बोलते हैं मैं समझ ही नहीं पाता उसकी भाषा को। जब तक मैं उसकी भाषा को नहीं समझूंगा तो मैं आगे प्रेजेंट अपने जितने भी मेरे साथी हैं, जो मैंने टीम बनाई, उन्हें मैं क्या बताऊंगा? मैं तो वही बताऊंगा जो मेरे पास में है। कोशिश नहीं करते हम सीखने की, ये ट्रेजर क्या बोलता है, क्या बोलता है। ट्रेजर का जब आप सीख जाओगे ना कि इसकी जो नोटिफिकेशन में क्या बोला, ट्रेजर का जब आप सीख जाओगे ना कि इसकी जो नोटिफिकेशन में क्या बोला जा रहा है, मैं उसे समझूंगा, तभी मैं आगे फॉरवर्ड कर पाऊंगा। अदरवाइज मैं सभी की तरह ऐसे ही बोलता रहूंगा कि भाई ट्रेजर ने तो झूठ बोला है, मैं उसकी चीजों को समझ ही नहीं पा रहा तो मुझे झूठ लगता है। जो ये चीजें नोटिफिकेशन में बोलती है, टाइम टू टाइम उसी समय पर अपना काम कर रही है। समझने वाले समझे हैं, जो नहीं समझे वो दिक्कत में है अभी तक। देखिए बिजनेस, अगर आप किसी भी बिजनेस को करते हैं, सबसे बड़ी बात है कि मैं किसी भी बड़े बिजनेस को करता हूँ, पूंजी बहुत लगती है। एग्जाम्पल के तौर पर अपने पे लेता हूँ, अगर मैं कोई भी अपना कोई, तो ये चीज मैंने कभी सोची नहीं और ना ही मैं आज सोच रहा हूँ कि कंपनी आखिर करना क्या चाहती है। कंपनी के अपने जो उसके रूल्स, जो उसकी भाषा को नहीं समझा तो वो पैनिक की स्थिति बनी हुई है। कंपनी ने सीधे सीधे तौर पे कहा था टीएफटी के लिए ये कोई खाने की चीज नहीं है, ये लंबा प्रोजेक्ट है, एक दिन के लिए नहीं रखना है। अब कुछ हमारे सीनियर ने इतने सारे टीएफटी खरीदवा दिए। अब किसी ने 5 लाख के बड़े बड़े अमाउंट से खरीद कर रखे हैं। अब जब लास्ट में जब नीचे चला गया, अब जो सेल कर दो, कंपनी नहीं है, ये कुछ नहीं है, ये उन्होंने सारे सेल कर दिया, वो फिर आगे चला गया। ये तो बाजार है, बाजार का जो रुख होता है कभी पॉजिटिव होता है कभी नेगेटिव होता है, उसे हम समझना होता है। आप उस प्रोजेक्ट में जा रहे हो जिसके लिए माइंड तैयार तो है नहीं, प्रोजेक्ट में घुस गए उसके अंदर, अब माइंड तो हमने सेटअप वैसा किया नहीं, तो मैं क्या होगा, मेरे को तो होगा ना उसका कि हाँ भाई मेरी दिक्कत हो रही है कि मैं उस प्रोजेक्ट में जा रहा हूँ, मुझे इसकी एबीसीडी पता नहीं है, बस चल रहा हूँ। मेरे प्रो कहते हैं सीनियर ने बोल दिया चलते रहो चलते रहो। अरे कहाँ तक चलना, कुछ बताओ तो सही। अब वो बताया कहाँ से, मुझे खुद ही नहीं पता, तो बताया किस, क्या एबीसीडी उसकी कुछ नहीं बताएगा। अब जो कुछ हमारे सीनियर टेक्निकल बंदे हैं उस चीज को देखिए, पहले तो कहते हैं बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, और जब कंपनी विड्रॉ देना बंद कर देती है, यार
हो सकता है कंपनी फेक हो। अरे दोनों तरफ चलते हो, या तो फेक ही क्या दो ना सीधा, भाई ये तो जब तक देगी ले लो, और जब बंद कर दे तो बंद कर देगी। लेकिन पिछले आप देखोगे 21-22 से अभी तक चलती आ रही है, 2-4 साल तो हो गए इसे, कभी विड्रॉल देती है कभी रुकती है। इसका मिशन जो हो तो हम समझ नहीं पा रहे आखिर ये चाहती क्या है। बस हम तो अपना फंड डाल देते हैं, अपने दोस्तों का भी डलवा दिया, पड़ोसी का भी, और अपने रिश्तेदारों का भी, अगर उसका विड्रॉल रुक गया वो किसे कहेगा हमें। हम भी इतने पहलवान होते हैं, गारंटी लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अगर कुछ हो जाता तो मैं हूं। अरे तू कहाँ है, कहीं नहीं है, होता तो शायद तू ऐसे नहीं करता। समझा ही नहीं तूने प्रोजेक्ट। आज देखो ना कितने प्रोजेक्ट इस बीच में आए, हवा की तरह बह गए, सबका फंड इकट्ठा किया लेके उड़ गए। अगर ट्रेजर ऐसा चाहते ना, 50 का विड्रॉल देती हमें और 500 से हमसे डलवाती डलवाती कि हम खुद ही डालते, लो लो लो, तो आप सबको आपको इतना कर लेती इकट्ठा, याद रखते। अरे टीएफटी को बढ़ाने में से टाइम लग रहा, कितना टीएफटी सेल कर दिया। ये जब मार्केट भागती है ना ऊपर को, तो क्या करते हैं हम, जैसे बाय 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 करते चले जाएंगे, अरे एकदम से नीचे लिया डाउन, खत्म, सारा पैसा उसका अंटिया, निकल लो बाहर। तो कंपनियां तो ऐसे करती हैं, लेके भी गई हैं, लेकिन हमने इसको समझा नहीं। जब तक मैं समझूंगा नहीं ना इसको कि आखिर ये क्या करना चाहती है, तो मैं समझ ही नहीं पाऊंगा। सुना होगा आपने भी भाई, 100 में से 95% आदमी भाई वैसे के वैसे रह जाते, 5% ही आगे बढ़ते हैं। ऐसा क्यों? सबसे पहले तो उसकी सोच कि वो चाहता क्या है, करना क्या, उसे आगे बढ़ना है या फिर 10,000 लगा के मेरे को रोना है। रिस्क तो लेना पड़ेगा, बड़ा बनना है। तो ये समझने होती हम चीजों, अगर मैं समझूंगा नहीं ना, हम नहीं हो रहे पैनिक। देखो हमारे जो मंच पे है ना, हम कोई भी पैनिक नहीं, हमारे जितने भी हैं 100-150 आदमी बैठते हैं, हमारे मैराथन ने हमें कूट कूट के ऐसा भर दिया है कि याद रखेंगे हम कि जरूरत नहीं है, ये बिजनेस करने आए हो, किसी से दिल लगाने नहीं आए हो तुम, कि दिल लगा लिया दिल टूट गया तो बस दर्द हो रहा है। विश्वास उतना करो, अगर टूटता है ना तो आपको इतना दर्द ना हो कि आप अपने आप को मिटाने के लिए तैयार हो जाओ। कुछ साथियों ने ऐसे कदम उठाए, क्या मिला उन्हें, परिवार को और खराब करके चले गए। रुके रहते, कभी ना कभी कोई ट्रेजर अपना रंग दिखाया तो हो सकता है काम बन। उम्मीद करेंगे दोस्तों जो अभी अभी आपने जूम मीटिंग का ऑडियो क्लिप सुना है, आप सभी को समझ में आया होगा। दोस्तों अभी क्या हो रहा है ये आप सभी को पता है, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा दोस्तों पॉइंट है विड्रॉवल की, क्योंकि वो अगर हमें टाइम पे मिल जाता है, वो हमें रिकवर हो जाता है, वो हमें कम बैक मिल जाता है, तो कहीं ना कहीं सभी के लिए दोस्तों अच्छा होगा। अभी कुछ लीडर ऐसा सोच रहे हैं कि भाई जो भी इसमें फंसे हैं उनको निकाला जाए, उनका विड्रॉवल दिया जाए, लेकिन कुछ ऐसे लीडर हैं जो दोस्तों ये रास्ता से निकल चुके हैं, इस सीन को छोड़ चुके हैं। लेकिन दोस्तों हम आप सभी को बताना चाहते हैं, जो लीडर आपसे बात नहीं कर रहा, बात करने की कोशिश नहीं कर रहा, कोई भी फोन का मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहा, तो दोस्तों उस पर बिंदास आप एफआईआर कराइए, क्योंकि अभी एफआईआर कराएंगे तो आगे जाके दोस्तों बेनिफिट होगा। बाकी जो भी अपडेट आएगा तो दोस्तों हम अपने चैनल के माध्यम से एक एक करके बताते रहेंगे।